नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं गुड़गांव के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले इलाके द्वारका एक्सप्रेसवे की। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है बल्कि एक पूरे नए शहर का वादा है। तो क्या ये मॉडर्न कनेक्टिविटी, शानदार मौकों और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? आइए इस पूरी तस्वीर को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या द्वारका एक्सप्रेसवे वाकई में भारत का अगला बड़ा रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बनने जा रहा है? इस चर्चा में हम इसी सवाल की गहराई तक जाएंगे। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रास्ता नहीं है। इसे एक ग्रोथ कॉरिडोर की तरह प्लान किया गया है। मतलब एक ऐसा गलियारा जिसके आसपास बहुत ही सोच समझकर डेवलपमेंट होगा, जिसमें घर, ऑफिस और हर तरह की सुविधाएं शामिल हैं। तो ये है क्या असल में? ये एक 29 किलोमीटर लंबा 16 लेन का हाईवे है। इसका सीधा सा मकसद है दिल्ली को गुरुग्राम के बड़े बड़े बिजनेस हब्स और नेशनल हाईवे 48 से जोड़ना, वो भी बिना किसी रुकावट के। इससे सफर तेज और बहुत आसान हो जाता है। तो फिर इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसका जवाब बस एक शब्द में है, कनेक्टिविटी। और यही एक चीज है जो इसे बाकी सबसे अलग और इतना खास बना देती है। देखिए, इसकी कनेक्टिविटी 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, ये देश के कई नेशनल हाईवे से सीधे जुड़ जाता है, जिससे लंबी दूरी का सफर आसान हो जाता है। दूसरा, आईजीआई एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए एक तेज और डेडिकेटेड रास्ता मिलता है। और तीसरा, ये गुड़गांव के सभी बड़े बिजनेस और कमर्शियल सेंटर से आसानी से कनेक्ट करता है। अरे बात यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले समय में यहाँ मेट्रो लिंक और नए एलिवेटेड कॉरिडोर्स भी बनने वाले हैं। ये सब मिलकर इसकी पहुंच और वैल्यू को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। ये सब फ्यूचर को ध्यान में रखकर की गई प्लानिंग है। चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर यहाँ की लाइफस्टाइल की बात करते हैं, क्योंकि ये इलाका सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं दे रहा, बल्कि एक मॉडर्न जिंदगी जीने का पूरा माहौल तैयार कर रहा है। जरा सोचिए, मॉडर्न सुविधाओं से लैस एक सेफ गेटेड सोसाइटी में रहना, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और ऑफिस सब कुछ एक ही जगह पर, चारों तरफ हरे भरे पार्क और अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर। बिल्कुल यही लाइफस्टाइल यहां हकीकत बन रही है। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं उन बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर जो इस कॉरिडोर की शक्ल बदल रहे हैं और इसकी नई पहचान बन रहे हैं। ये जो इमारतें बन रही हैं, ये सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं। ये यहाँ की एम्बिशन का प्रतीक है। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ इस इलाके का स्काईलाइन बदल रहे हैं, बल्कि यहाँ रहने और काम करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल रहे हैं। कुछ उदाहरण देखें तो सेक्टर 106 में एलान द एम्परर जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल ऑफर करते हैं। वहीं सेक्टर 108 में सोबा डेवलपमेंट जैसे नाम हैं जो प्रीमियम अपार्टमेंट्स पर फोकस कर रहे हैं। और हाँ, सेक्टर 81 से 95 तक फैला यूटिलिटी कॉरिडोर तो आने वाले समय में कमर्शियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। यहाँ की संभावनाएं और जमीनी हकीकतों दोनों पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहाँ एक बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी है। एक तरफ जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने की भी काफी संभावना है, लेकिन दूसरी तरफ समझदारी इसी में है कि पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाए। जैसे, क्या प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है, बिल्डर का पुराना रिकॉर्ड कैसा है, और जिन सुविधाओं का वादा किया गया है क्या वो सच में मिल भी रही हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसा कॉरिडोर है जिसमें भविष्य की काफी मजबूत संभावनाएं हैं, चाहे कोई यहां रहने के लिए घर खरीदना चाहे या फिर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहे, दोनों के लिए। और आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के ये सारे बड़े बड़े वादे वक्त के साथ एक असल और आरामदायक जिंदगी की हकीकत में बदल पाएंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।